अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेस करता है डीबीएमएस पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें हम इसके फीचर देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे जो कि डीबीएमएस से रिलेट करते हैं। ठीक हो गया। अब वन बाय वन इन टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले आ रहा है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी क्या होता है? जब आप डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी डाटाबेस क्रिएट करते हैं। डाटाबेस क्रिएट कहाँ पे होता है? डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? वहाँ पे डाटा डिक्शनरी, ठीक है, रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो डाटा डिक्शनरी हर चीज़ के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। यानी आपने स्टूडेंट का रोल नंबर सेव किया है, ठीक है, जिसकी आप एंट्री करेंगे। अब रोल नंबर की डाटा टाइप क्या होगी? मिसाल के तौर पे आप बता देते हैं हमने जो स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है वो सिर्फ नंबर होगा, उसमें कोई भी करैक्टर या टेक्स्ट साथ नहीं आएगा। ठीक है, आपने उसकी डाटा टाइप चूज़ कर ली। अब रोल नंबर वाले बॉक्स के अंदर स्टूडेंट में, ठीक है, आप किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर ABC लिखेंगे तो वो आपको टाइप ही नहीं करने देगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपने उसकी डाटा टाइप क्या चूज़ किया? रोल नंबर की नंबर, यानी आप 1 2 यानी 0 से 9 तक आप नंबर रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। ये डाटा डिक्शनरी ने मेंटेन कर लिया है। फिर उसके बाद आगे आ गया स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम में यही चीज़ मेंटेन होगी। ठीक है, स्टूडेंट नेम में आएगा ABC। ठीक है, अब वो 1 2 नहीं लिखने देगा। फिर नेम, ठीक, लेंथ कितनी होगी? ठीक है, अब स्पेस भी इंक्लूडेड होता है उसमें। ठीक हो गया। अब सपोज मैं कहता हूँ किसी के नेम के 5 करैक्टर्स हैं, तो अब 5 करैक्टर हमने चूज़ कर लिए कि हम कोई भी जो नेम होगा वो 25 करैक्टर तक सेव करेगा, उससे ज़्यादा करैक्टर नहीं होगी, और स्पेस भी उसमें इंक्लूडेड होगी। डाटा डिक्शनरी ने वो भी मेंटेन कर ली। फिर हमने कुछ रूल्स और अप्लाई किए कि हमसे गलती ना हो। हम रोल नंबर के ऊपर रूल अप्लाई कर देते हैं कि अगर हम वो स्टूडेंट जिसका हम रोल नंबर लिखने जा रहे हैं तो गलती से हमने वो रोल नंबर लिख दिया जो पहले स्टूडेंट को हम दे चुके हैं, तो हमें साथ ही, ठीक है, मैसेज आ जाएगा। डाटा डिक्शनरी उसके ऊपर भी चेक रखेगा। यानी डाटा डिक्शनरी आपके स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपने डाटाबेस का क्रिएट किया है, हर टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो डाटा डिक्शनरी में मेंटेन हो जाता है। उसके बाद आगे आ जाती है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? मिसाल के तौर पर, जब आप अपने डाटा मेंटेन करते हैं तो उसको मेंटेन करने में, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, उस फाइल को मेंटेन करने में, ठीक है, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जो फैसिलिटीज़ हमें वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो हमारी यूटिलिटीज़ हैं। क्लियर? उसके बाद आगे आ गया क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज क्या है? क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं कि आपने कोई भी टास्क जो, ठीक है, क्रिएट करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर के अंदर, आपने एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, या आपकी एक क्यूरी लैंग्वेज के अंदर आपने एक क्यूरी लिखनी है, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज आपकी, ठीक है, रूल है जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं क्यूरी लैंग्वेज का। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर, यानी क्यूरी लैंग्वेज के अंदर आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप टेबल्स के अंदर कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, यानी स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आपने एक टेबल में 5 कॉलम मेंटेन कर दिए हैं। फिर आप उन टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब रिकॉर्ड कोई इंटर करते हुए आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आप उसे अपडेट कर सकते हैं, और वो रिकॉर्ड जो आप कह रहे हैं नहीं अभी इस रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, गलत इंटर, आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यानी क्यूरी लैंग्वेज आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डीबीएमएस के अंदर कि टेबल क्रिएट करना है, टेबल, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, ठीक है, टेबल के अंदर डाटा इंटर करना है यानी कि इंसर्ट करना है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये क्यूरी लैंग्वेज हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डीबीएमएस में। उसके बाद रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर मीन कि आपके पास एक टेबल बना जिसमें हमने सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर कर दिया है। यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिस भी प्रोग्राम में, सारे इंटर हो गए हैं। ठीक है, वो इंजीनियरिंग के होंगे, वो कंप्यूटर साइंस के होंगे, मेडिकल के होंगे, बॉयज़ होंगे, गर्ल्स होंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने रिपोर्ट जनरेट करवानी है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की। तो क्या करेंगे आपने? ठीक है, वो क्यूरी लिखनी है, यानी कि वो आपने जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आप वो लिखेंगे तो आपको ये रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो होगा जो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, वो आपकी एक रिपोर्ट जनरेट करके स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
ठीक है, यानी सिक्योरिटी आप मेंटेन कर सकते हैं हर, ठीक है, मे बी किसी कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है, अकाउंट वाले का अपना पासवर्ड होगा, टीचर का अपना पासवर्ड होगा, सिक्योरिटी मेंटेन है। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पे किसी वजह से आपने जो डाटा इंटर किया है, ठीक है, या कंप्यूटर में है या हार्ड डिस्क को प्रॉब्लम आ गया है, तो हार्ड डिस्क में डाटा पड़ा था आपका, ठीक है, तो आप उसकी एक और कॉपी बना के रख सकते हैं। जो कॉपी एक और बनाएंगे उसे बैकअप कहेंगे। और वही बैकअप जब आप, ठीक है, जो आपका डाटा ख़राब हो चुका है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, आप उसकी जगह अपना दूसरा डाटा शो करते हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में लेके आते हैं, तो वो आपका रिकवरी कहलाएगा। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस आगे आ रहा है, डाटा इंडिपेंडेंट। वो कह रहा है डाटा में एक चीज़ के अंदर चेंज करने से दूसरे चीज़ में कोई चेंज ना, इसे कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंट। क्लियर, यानी डाटा में आप कोई चेंज करते हैं तो आपके स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट हो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी डीबीएमएस यानी हमें डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। आगे रिडंडेंसी। अब लास्ट लेक्चर में हमने फाइल प्रोसेसिंग और उसके बाद हमने डाटाबेस अप्रोच के डिफरेंस देखे थे, उसमें ये वर्ड आ रहे थे, ठीक है। उसके अब डाटा रिडंडेंसी की कंट्रोल के मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक फाइल एडमिशन इंचार्ज के पास है, एक फाइल लाइब्रेरी इंचार्ज के पास है और एक एग्जाम इंचार्ज के पास है। एक स्टूडेंट आता है, अपना रिकॉर्ड एक जगह पे, ठीक है, अपडेट करवा जाता है, यानी मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करवा गया। किसके पास करवा के गया? एडमिशन इंचार्ज के पास। अब लाइब्रेरी इंचार्ज को और एग्जाम इंचार्ज को नहीं पता, ठीक है, अब अपनी अपनी फाइल हर बंदे के पास, तो क्या होगा? अब दो बंदों के पास फाइल में पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और एडमिशन इंचार्ज के पास रिकॉर्ड चेंज हो चुका है। ठीक हो गया, ये फाइल्स में होता है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसे नहीं होता। एक जगह पे आपके डाटाबेस पड़ा होता है, सारे उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर एडमिशन इंचार्ज ने एक डाटाबेस जहाँ सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा उसमें चेंज किया है, तो वही लाइब्रेरी वाले को भी नज़र आ रहा है और वही एग्जाम वाले को भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी कंट्रोल। जब आपके पास रिडंडेंसी कंट्रोल कर लिया है तो आपके पास एक ही फाइल है, तो डेफिनेटली आपका रिकॉर्ड कंसिस्टेंट होगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे। रूल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। रोल नंबर, ठीक है, आपने नंबर इंटर करना है, रूल्स अप्लाई किए। नेम में ABC इंटर करना है, 1 2 नहीं करना, रूल्स अप्लाई किए। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, यानी हर यूज़र का, जो भी टीचर लेक्चर पढ़ा रहा है उसके अपना पासवर्ड होगा। उसके बाद डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है, ये फीचर में भी है और उसके एडवांटेजेस में भी है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले आ रहा है कॉस्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी वो सॉफ्टवेयर जो आप डाटाबेस क्रिएट करने के लिए परचेज करते हैं, डेफिनेटली आप उसकी पेमेंट करेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या, जब आप डाटाबेस इंस्टॉल करते हैं आप अपने कंप्यूटर में, तो आपको मेमोरी रिक्वायर है, या आपको डाटाबेस जब इंस्टॉल करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ में आ जाता है वो जो नॉलेज रखते हैं, यानी वो दो यूज़र हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डाटाबेस क्रिएट करता है, डाटाबेस के बारे में नॉलेज रखता है। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट करता है, जिसकी मदद से, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन डाटाबेस में इंसर्ट करते हैं। फिर वो लोग जिनको आपने ट्रेनिंग देनी है, यानी जो डाटाबेस क्रिएट किया उसके बारे में ट्रेनिंग देनी है। फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है उसके बारे में ट्रेनिंग देनी है। उसके बाद आगे आ जाता है नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। जब आप डाटा डिक्शनरी, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं, जैसे मैंने बताया कि रोल नंबर, आपने नंबर सेव करना है, तो डेफिनेटली रोल नंबर वाली जगह पे नंबर आएगा, यानी 1 2 आएगा, ABC नहीं आ सकता। तो डाटा डिक्शनरी में ये इन्फॉर्मेशन सेव है और जब सेव करनी है आपको मेमोरी रिक्वायर होगी, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट के नेम में ABC आ सकता, 1 2 नहीं आ सकता, तो ये भी बैक एंड पे डाटा डिक्शनरी में सेव। इसी तरह फुल डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है डाटा डिक्शनरी में सेव होता है और आपको उसको ज़रूरत होती है, और वो सेव करने के लिए आपको मेमोरी रिक्वायर है। क्लियर हो गया आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।